गजल सिंगार करके चूड़ियां छनकाने लगती है, गजल सिंगार करके चूड़ियां छनकाने लगती हैं। इन्हें पाकर के शायरी खुद इतराने लगती है और इन्हें अल्लाह ने कुछ खास खूबी से नवाजा है। ये जिन लफ्जों को छू दें उनसे खुशबू आने लगती है। मैं हिंदी उर्दू कवि सम्मेलनों की मुशायरों की शान, उनकी बहुत बड़ी, उनकी सफलता की सबसे बड़ी आज की तारीख में अगर कोई महिलाओं में गारंटी होती है, सबसे बड़ी जमानत सफलता की होती है, जिनके शेर गली कूचों से लेकर, रिक्शे वालों से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों तक और संसद तक जाते हैं। ऐसी एक हस्ती मेरी छोटी बहन जो बहुत सम्मान से मुझे दीदी कहती हैं, ऐसी आप सबकी अपनी शबीना अदीब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कानपुर से हमारे बीच तशरीफ लाई हैं, यद्यपि वो कानपुर की नहीं पूरी दुनिया में घूमती हैं, शबीना अदीब। आज की ये महफिल श्रद्धेय नेताजी को हम सब लोग याद कर रहे हैं। हमारे बहुत ही प्रिय दीपक भैया की बड़ी मेहनतें हैं, शकील भाई की और पूरी जितने भी कार्यकर्ता हैं बड़ी मेहनतें। मेरी दोस्त सुमैया राना बैठी हैं, उन्नाव से मेरे शुजाउर रहमान साहब, तमाम हमारे अपने लोग बैठे हैं इस महफिल में और नेताजी को याद कर रहे हैं। एक बार मुझे इजाज़त दे दीजिए, मैं श्रद्धांजलि की कुछ पंक्तियाँ, इजाज़त कैसे दी जाती है, ज़रा ताली वाली बजाकर इजाज़त दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, मेरे पहली जिम्मेदारी कि मैं पहले खिराज अकीदत के तौर पर कुछ पेश करूं। आदरणीय उदय दादा, आदरणीय शिवपाल यादव जी, धर्मेंद्र भैया, आप सब जो मेरे अपने, 4 पंक्तियां श्रद्धांजलि की, उसके बाद शायरी सुनाती हूं आपको। फूल मुरझाता है सुगंध नहीं, क्या बात है। नेताजी को याद कीजिए और आप सब भी श्रद्धांजलि दीजिए मेरे साथ। फूल मुरझाता है सुगंध नहीं, आप तो खुशबुओं का दरिया हैं। वाह। फूल मुरझाता है सुगंध नहीं, आप तो खुशबुओं का दरिया हैं। मौत ने आपके बदन को छुआ, मौत ने आपके बदन को छुआ, आप लोगों के दिल में जिंदा हैं। आप लोगों के दिल में जिंदा हैं, आप लोगों के दिल में जिंदा हैं। सभी ने ये कहा, मैंने भी, मैं 9 साल की थी जब मैंने, नेताजी जब मेरे स्कूल में आए थे, मैं मकनपुर मेरा जो आवाई वतन है, और मैंने एक स्वागत गीत पढ़ा था, तो नेताजी ने मुझसे कहा था, आज भी जब मैं अखिलेश भैया को देखती हूँ तो वो मंजर मुझे याद आने लगता है। मेरे लिए कहा था कि ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। ये शायद उनकी दुआओं का नतीजा है कि आज मैं इस कार्यक्रम में मौजूद हूँ। वाह वाह। मैं ये मिसरे पढ़ना चाहती हूँ समाजवादी की तरफ से, अखिलेश भैया की तरफ से, समाजवादी परिवार की तरफ से शायरी सुनाने की कोशिश करती हूँ। आप सब कदरदान हैं, गोप साहब बैठे हुए हैं, इनकी हिम्मत चाहती हूँ और ये पंक्तियाँ पेश करती हूँ। सुने दीपक भैया, सुने। तुम्हारे हर, सुने मेरे कवि और मेरे शायर भाई बशर भाई, सुने। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। पहुंच जाइए आप, समाजवादी की तरफ से ये मिसरे पढ़े जा रहे हैं, आप पहुंचाइए जहां पहुंचाना है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। लगाओ आग पानी में, बुझाना हमको आता है। तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं, शायरी पे अगर कमजोर तालियां होंगी तो मुझे जरूर अफसोस होगा। थोड़ा सा समाजवादी तालियां होनी चाहिए ताकि शबीना अदीब के अंदर भी वही हिम्मत पैदा हो और मुझे भी लगे कि मैं अपने परिवार, अपने खानदान के लोगों के बीच में हूं। एक बार मुझे हिम्मत दें भरपूर तरीके से ताकि मैं हिम्मत से आपको शेर सुनाऊं।
मेरी दोस्त अर्चना बैठी हैं, तमाम सारे अपने लोग, मैं किस किस का नाम लूं, नाम भूल जाऊं तो मुझे माफ़ कीजिएगा। डाइस पर तमाम काबिल एहतराम शख्सियतें हैं और शबीना अदीब के ये मिसरे, मेरी बड़ी दीदी सरिता दी जो मुझे हिम्मत देती हैं और आज के संचालन में ये खूबसूरत कवि सम्मेलन और मुशायरा और शबीना अदीब के मिसरे फिर पढ़ती हूँ। लगाओ आग पानी में बुझाना हमको आता है। शेर सुने, बुझाना बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बनकर। वाह वाह वाह। उदय दादा का आशीर्वाद और ये पंक्तियां। बुझाना चाहते हो तो बुझा डालो हवा बनकर, मोहब्बत के चरागों को जलाना हमको आता है। मोहब्बत के चरागों को जलाना हमको आता है। पंक्तियां पढ़ती हूँ, कभी कभी आप भी ये महसूस करते होंगे और मैं तो करती ही हूँ। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ, सुने। कि अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए। सुने हिंदुस्तान, और ये हिंदुस्तान मौजूद है। अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। गजल के कुछ शेर सुनाती हूँ और ये गजल मैं अखिलेश भैया की तरफ से पढ़ती हूँ, आप सब मेरा साथ दें। मैं गजल के कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, सुने। तुम जहां हो मैं वहीं हूँ। हाँ, स्वागत स्वागत। तुम जहां हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहां हो मैं वहीं हूँ, तुम जहां हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। वाह वाह मैं वाह। अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। शेर सुने, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है समाप्त करें। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ। और ये शेर, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहां हो। अब जल्दी से वो गजल जिसके लिए बार बार आवाजें आई कि खामोश लब हैं,
अरे आप भी बहुत जिद्दी हैं, कसम खा कर बैठते हैं कि दाद भी उसी पे देना है जो मुझे सुनना है। खामखा मैंने अपनी एक गज़ल के 2-3 शेर ज़ाया कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं कुछ शेर सुनाऊं। बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें। अब ज़रा ख़ानदानी दाद आनी चाहिए, ख़ानदानी गज़ल पढ़ी जा रही है अगर तो। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। मेहरबानी। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी न हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं। अब ये शेर आ रहा है, आप संभालिए, कि जो खानदानी, बड़े अच्छे खानदानी हैं, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया अखिलेश भैया, आप सबको का शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत मेहरबानी। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर ताज़ा सुनाती हूँ, और मैं समझती हूँ ये शेर मुझे समाजवादी परिवार की तरफ से पढ़ना चाहिए। सुने शेर, कि जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर, जो है पहुंचे, जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। ये तेरा इतराना कह रहा है, तेरी सियासत नहीं। वाह क्या बात, क्या बात, हो गया काम। हमने सोचा कुछ नया किया ही जाए, जब सब फिर से पढ़ूं। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर, जो है सियासत में मुद्दतों से, वो सबसे मिलते हैं सर झुकाकर। ये तेरा इतराना कह रहा है, तेरी सियासत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। दीपक भैया के लिए देखिए, बहन का इतना ख्याल किया, एक बार जोरदार तालियां बनती हैं दीपक रंजन साहब के लिए। पूरा कार्यक्रम सजाया और हम सबको यहाँ तक लेकर आए, बहुत शुक्रिया। अब वो शेर के जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के
खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, गजल का मख्ता कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है। खामोश। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह।